प्रवक्ताओं की संयुक्त बैठक में सुप्रिया सुले ने देवेंद्र फडणवीस को टारगेट करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे से बैर नहीं, देवेंद्र तेरी खैर नहीं, ऐसा कहते हुए उन पर निशाना साधा है और कहा है कि हमारा निशाना सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस होंगे। मुख्यमंत्री की आलोचना न करे, सरकार पर आलोचना करते समय केवल देवेंद्र फडणवीस की ही आलोचना की जाएगी, ऐसा भी इस बैठक में उन्होंने कहा। उसी प्रकार इस बैठक में उन्होंने ये भी कहा कि मनोज जरांगे पाटिल की कोई आलोचना नहीं करेगा, हम उनके पक्ष में हैं। और इस बैठक में उन्होंने बोलते हुए कहा कि अजित पवार से कोई सहानुभूति नहीं दिखाएंगे। वैद्यकीय महाविद्यालय के लिए 403 करोड़ रुपए की निधि मिली है। संबंधित विभाग इसके लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। नेशनल मेडिकल काउंसिल की टीम द्वारा निकाली गई खामियों को लेकर विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने राज्य के वैद्यकीय शिक्षा सचिव दिनेश वाघमारे के साथ चर्चा की। साथ ही खामियां दूर कर नेशनल मेडिकल काउंसिल दिल्ली को मांग का ज्ञापन दिया। विधायक भोंडेकर द्वारा जारी परिपत्रक के अनुसार भंडारा जिले में वैद्यकीय महाविद्यालय संदर्भ में राज्य के वैद्यकीय शिक्षा सचिव दिनेश वाघमारे से संपर्क किया। इस दौरान पता चला कि वैद्यकीय महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2023-24 में नेशनल मेडिकल काउंसिल को आवेदन दिया था। टीम द्वारा जब जांच की गई तो कुछ खामियां पाई गई, जिसे मेडिकल काउंसिल ने खामियां दूर करने की सूचना देकर सुधारित प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के 12 जिले में वैद्यकीय महाविद्यालय के 10 प्रस्ताव में मेडिकल काउंसिल द्वारा खामियां निकाली गयी। इसमें भंडारा जिले के महाविद्यालय का समावेश है। खामियां दूर करने तथा सुधार करने का प्रावधान है। इसमें शीघ्र सुधार कर प्रस्ताव दिया जाएगा। भंडारा वैद्यकीय महाविद्यालय के लिए 403 करोड़ रुपए की निधि मंजूर हुई है। भोंडेकर ने बताया है कि उन्होंने वैद्यकीय शिक्षा सचिव को इसी वर्ष से वैद्यकीय महाविद्यालय शुरू करने का अनुरोध किया। 5 सितंबर 2024 को पुलिस स्टेशन साकोली में पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के मार्गदर्शन में साकोली के सहायक पुलिस अधीक्षक सुशांत सिंह, थानेदार गायकवाड़ की मौजूदगी में गणेश उत्सव और ईद मिलाद के मौके पर शांति समिति की बैठक हुई। उक्त बैठक में थाना क्षेत्र के सभी पुलिस पाटिल, गणेश उत्सव मंडल के अध्यक्ष एवं सदस्य, मस्जिद समिति के पदाधिकारी, शांति समिति के सदस्य एवं विभिन्न जाति एवं धर्म के नागरिक उपस्थित थे। उक्त बैठक में मंडल के आयोजकों की समस्याओं को सुना गया तथा उनकी समस्याओं का समाधान किया गया, ताकि आगामी गणपति उत्सव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। त्योहार के दौरान जिले में शांति भंग नहीं होने दी जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया गया। उपस्थित नागरिकों से बातचीत की गई। निर्देश दिए गए कि उक्त कार्यक्रम उचित अनुमति लेकर ही आयोजित किया जाए। कुछ ही घंटों की दूरी पर गणपति के आगमन के साथ गणेश प्रतिमा की पेंटिंग अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। वहीं गणेश प्रतिमाएं सही जगह बिक्री के लिए रखी गई है और बड़ी संख्या में बुकिंग भी हो रही है। और गणेश की मूर्ति पर आखिरी बार अपना हाथ घुमाते हुए मूर्ति की आंखें, त्रिशूल, गंडक आदि की पेंटिंग अंतिम चरण में आ गई है। गोंदिया जिले में चंद्रपुर, सालेकसा, छत्तीसगढ़ से कारीगर आते हैं और लोगों की पसंद के अनुसार मूर्तियों को सजाते हैं। जैसे नक्काशीदार मूर्तियों, पत्थर से सजी मूर्तियों के साथ ही रंगीन कपड़े की धोती और फेटा, ऐसी मूर्तियों की अधिक मांग होती है। बिजली का बिल महंगा, मिट्टी महंगी और रंग भी महंगा है, लेकिन मूर्ति का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। कारीगर पूरा परिवार लेकर आते हैं। परिवारों को भोजन, जगह का किराया आदि उपलब्ध कराना पड़ता है। कारीगरों को इस बात का मलाल है कि खर्चे के मुताबिक आज भी मूर्ति को अपेक्षित कीमत नहीं मिल पा रही है।
हर साल की तरह इस साल भी मालेवा नगर के शिव मंदिर में मंगलवार 3 सितंबर 2024 को, जिसमें शहर की सभी महिलाओं ने उत्साहपूर्वक नंदी बैल की पूजा की और फिर शिव पिंड की आरती की और शहर के नन्हे बच्चों को आकर्षक उपहार और चॉकलेट दिए। बाल गोपाल ने अपने रंग बिरंगे नंदी बैल को सजाकर ताना पोला में भाग लिया और उसके बाद नगर के सभी लोगों ने गोपाल काला और जलपान किया। सभी ने खुशी से ताना पोला मनाया। पहले यातायात के लिए खोले गए सासरा से मेरे गांव मार्ग पर बने नए पुल पर महज 2 महीने में ही बड़े बड़े गड्ढे होने की घटना सामने आई है। सिर्फ 2 महीने में ही गड्ढे हो जाने से कार्य की गुणवत्ता पर सवालिया निर्माण हो गया है। भंडारा जिले के सासरा से मेरे गाँव, यह गाँव घने जंगल में स्थित है और जंगली जानवरों से भरा हुआ है। हालांकि सरकार नागरिकों के लिए सड़कों और पुलों को अच्छी स्थिति में रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ भ्रष्ट ठेकेदारों के कारण काम गुणवत्ता के अनुसार नहीं होता है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। आता 2 महिन्याच्या पूर्वी बनला, 2 महिन्यापूर्वी बनला। तर हा जो धबधबा पडलेला हा म्हणजे कमीत कमी 1-1.5 महिना झाला। चुरी टाकला याच्यामध्ये, डांबरीकरण केला, डांबरीकरण केला। याच्यानंतर नाही का अजून दुसऱ्याहून हा डांबरकोट येणार आहे असे म्हणजे म्हणत होते आता। अच्छा, हे गड्डे पडले, हे बुजवणी, डांबरीकरण होणे, सासरा ते सानगडी पर्यंत मागणी म्हणजे हे डांबरीकरण सगळे झाल्या पाहिजे। आज गणपति बाप्पा का आगमन हो रहा है। उनका उत्साह भंडारा जिले में भी देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार भंडारा जिले के तुमसर में अब घरेलू मूर्तियां स्थापित करने के लिए मूर्तियां खरीदने के लिए भक्त बाजार में देखे जा रहे हैं। दुकानें गणेश प्रतिमाओं से सजी हुई है। आज घर घर में बाप्पा की स्थापना होने से लेकर गणेश भक्तों में खासा उत्साह दिख रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं की सभाएं और दौरे मोर्चे शुरू हो गए हैं। इस पृष्ठभूमि में भंडारा के लाखनी तालुका में प्रमुख अन्य कार्यकर्ताओं ने परिणय फुके के नेतृत्व में अजित पवार के समूह के कार्यकर्ताओं के प्रति नाराजगी दर्शाते हुए भाजपा में प्रवेश किया। गेल्या अनेक 20 वर्षापासून मी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा
कार्यकर्ता होतो. तिथं अनेक पदं भूषवली. काय आजच्या परिस्थितीला जेव्हा पक्ष विभागायचा होता त्यावेळेस मी तालुका उपाध्यक्षाची लाखणी ही जबाबदारी पार पाडत होतो. त्यानंतर मी पक्षफुटीनंतर शरद पवार साहेबांच्या गटामध्ये कार्यरत होतो आणि तिथं ओबीसी सेल तालुका अध्यक्षाची जबाबदारी मी आतापर्यंत सांभाळत होतो. मला एवढंच वाईट वाटलं की ज्या नेत्यासाठी आमची जी निष्ठा होती, आम्ही ज्याला ते दैवत मानत होतो, त्यांची निष्ठाची डडमडली आणि आमचं मन कुठंतरी कलुषित झालं आणि ते आपल्या निष्ठेला कुठंतरी त्याला न्याय देऊ शकले नाही. म्हणून आम्ही आता यापुढं बीजेपीत भारतीय जनता पार्टीत जाण्याचा मार्ग आज निवडला आणि आज आम्ही भारतीय जनता पार्टीमध्ये सामील झालो. यानंतर त्याच निष्ठेनं जी निष्ठा आमची अगोदर राष्ट्रवादीची होती त्याच्यापेक्षा जास्त निष्ठा आता आम्ही या भारतीय जनता पार्टीमध्ये राहू आणि आपला पक्ष कसा बळकट होईल याचा पुन्हा प्रयत्न करू आणि मेहनत करू.